मैं संकेत जैन, श्री कृष्णगिरी पार्श्व पद्मावती शक्तिपीठ तीर्थ धाम, जो तमिलनाडु बेंगलुरु से 100 किलोमीटर और चेन्नई से 255 किलोमीटर दूर स्थित ये तीर्थ का ट्रस्टी हूँ मैं। श्री पार्श्व पद्मावती शक्तिपीठ तीर्थ धाम, जहाँ के संस्थापक हैं परम पूज्य वसंत विजय जी महाराज, जो यहाँ पे बठिंडा नगर में पधारे हुए हैं और यहाँ भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। श्री महाराज जी का जो कृष्णगिरी तीर्थ धाम है, वहाँ पे श्री जगदम्बिका पद्मावती माता का तीर्थ धाम बना हुआ है। 2 करोड़ कांच के टुकड़ों से मंदिर बना हुआ है, जिस तीर्थ का 9 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड और 600 विश्व रिकॉर्ड बने हुए हैं। और ये पद्मावती माँ जो है वो दुर्गा का रूप है, दुर्गा का छठा रूप है। पद्मावती माता नाग देवी है। वहाँ तीर्थ धाम में 40 जीवित नाग महाराज जी के यहाँ घूमते हैं। तो यहाँ पे श्री दुर्गा गणेश महाकथा करने के लिए महाराज जी यहाँ पधारे हुए हैं बठिंडा नगर में, जो सितंबर 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक यहाँ पे ये कथा चल रहा है। ये कथा दोपहर को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक दुर्गा गणेश महाकथा चल रहा है। शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक महायज्ञ चलता है यहाँ पे। जो महाराज जी का ऐसा शक्ति है, यज्ञ में जो भी आके बैठते हैं, चाहे वो 20 साल पुरानी कोई माइग्रेन की बीमारी हो, पेट दर्द की बीमारी हो, कमर दर्द हो या कुछ भी हो, आके बैठते ही महाराज जी का दृष्टि पड़ता है। महाराज जी ऐसे शक्तिपात करते हैं कि वो कितनी भी साल पुरानी बीमारी हो वो अपने आप ठीक हो जाती है। ऐसा यज्ञ की और महाराज जी की ऐसी शक्ति है। यहाँ पे 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक लंगर चलता है। महाराज जी का इच्छा है कि सबको भोजन मिलना चाहिए और हर जगह महाराज जी लाखों लोगों को लंगर कराते हैं और प्रसादी कराते हैं। बाकी चीजें प्रोग्राम के बारे में हमारे बीच में विनोद जी आचार्य बैठे हुए हैं, वो बताएंगे। मीडिया से पधारे हुए तमाम साथियों का हम पार्श्व पद्मावती शक्तिपीठ कृष्णगिरी धाम तमिलनाडु की ओर से आपका हम दिल की गहराइयों से अभिवादन और स्वागत करते हैं। सनातन धर्म और संस्कृति का प्रचार समय समय पर हो और धर्म के प्रचार के साथ जो है संत महात्मा हमारे विशेष रूप से जिस तरीके से ऊर्जावान हर व्यक्ति को बना रहे हैं, हर व्यक्ति के जीवन में कोई भी संकट हो, कोई भी परेशानियां हो, या वैदिक परंपरा से हम अपना जीवन निर्वाह करते हुए किस तरीके से परमात्मा तक पहुंच सकते हैं और परमात्मा तक पहुंचने में जो बाधाएं, जो तकलीफें, जो परेशानियां आ रही है, संत हमें वो शक्ति और सामर्थ्य देकर हमें परमात्मा का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा, हमें परमात्मा तक कैसे पहुंचेंगे और परमात्मा की कृपा हमें कैसे प्राप्त होगी, बस वही मार्ग हमें महापुरुष बताते हैं। और ऐसे ही महापुरुष जिन्होंने विशेष रूप से पार्श्व पद्मावती शक्तिपीठ कृष्णगिरी धाम, जो कि हमारे डॉक्टर संकेत जी जैन ने बताया, वहां पर कई वर्षों तक गुरुदेव ने कमल के 5 लाख फूल भगवती को बिना पैर का अंगूठे हिलाए जो है अर्पित किए और निरंतर रूप से साधना, आराधना और भक्ति करके माँ पद्मावती को प्रसन्न किया। और माँ पद्मावती प्रसन्न होने यानी भगवती स्वरूपा माँ पद्मावती जो लक्ष्मी का रूप है वो प्रकट हुई और दिव्य रूप से जो है 23 रूपों में जो भी गुरुदेव को दर्शन दिए वही 23 रूप वहां मंदिर में भगवती के रूप में स्थापित है, प्रतिमा के रूप में। और वहां पर जाकर जो भी भक्त दर्शन करता है, हर व्यक्ति के मन की आस्था जागृत होती है, श्रद्धा जागृत होती है, दृढ़ विश्वास जागृत होता है और उसी विश्वास की बदौलत जो है उनके जीवन में अनायास ही चमत्कार होता है और लाखों की तादाद में लोग वहां पहुंचने लगते हैं और सबका कल्याण हो जाता है। गुरुदेव निरंतर साधना में रहते हैं, वो किसी से मिलते नहीं है, लेकिन जो भी भक्त जाता है मंदिर में दर्शन करता है और गुरुदेव की कथा में जो है सार्वजनिक रूप से आता है और यज्ञ में बैठता है तो उनके जीवन की सारी पीड़ाएं, सारे कष्ट दूर होते हैं। और लोग जब अपने अनुभव शेयर करते हैं तो वो खड़े होकर अपने जीवन में जो हुए चमत्कारों के बारे में बताते हैं, अपने जीवन में घटित हुए अनुभव के बारे में बताते हैं, तो हर व्यक्ति जो बैठा होता है उनकी प्रगाढ़ आस्था और भी उत्पन्न हो जाती है और वो जो है गुरु दरबार में पहुंचकर, कृष्णगिरी धाम पहुंचकर माँ पद्मावती के दर्शन करता है और जीवन में मंगल ही मंगल होता है और आस्था उनकी और जो है प्रभावी हो जाती है और भगवती की आराधना पूजा करके सबका जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। क्योंकि घर में जब सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी, आनंद होगा, घर परिवार में खुशी होगी तो हर व्यक्ति क्यों प्रसन्न नहीं होगा।
बस यही जो है लक्ष्य लेकर गुरुदेव हर जगह पर पहुंचते हैं। काशी विश्वनाथ में भी करीबन 20 से 25 हजार की जनमेदनी में गुरुदेव ने भव्य रूप से कार्यक्रम करवाया। यहाँ तक कि जो है कृष्णगिरी धाम में करीबन 5 लाख महालक्ष्मी कलश अनुष्ठान का विशेष रूप से आयोजन करवाया और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी तक भी वो है सुख शांति और समृद्धि और विश्व शांति का पैगाम उस कलश के माध्यम से जो है हमारे परम पूज्य राष्ट्रीय संत श्री वसंत विजय जी महाराज ने संदेश दिया। और समय समय पर जो भी गुरुदेव ने भविष्यवाणियां की वो स्वयं सिद्ध हुई, क्योंकि निरंतर साधना में रहने के कारण वचन सिद्धि है। और पद्मावती के परम उपासक के साथ में भैरव के सिद्ध साधक है और भय का नाश करता है भैरव, और जब भैरव की कृपा हो जाती है तो महादेव की स्वतः ही कृपा प्राप्त होती है। ऐसे सिद्ध साधक का हमें जो है निरंतर रूप से सानिध्य मिलता है और जो भी लोग आते हैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं प्रकाश होता है। इसीलिए इतने लोग खींचे दौड़े चले आते हैं और हमेशा जो है संतों की सहज रूप से कृपा प्राप्त होती है और कृपा गुरुदेव की हमेशा मिलती रहती है। कृष्णगिरी धाम में 421 फुट का भव्य मंदिर बन रहा है और वहां पर गौशाला भी है, जो कि आने गौशाला के अंदर जो है जीव दया का भी कार्य निरंतर रूप से चलता रहता है। और नवरात्रि पर्व आ रहा है, इसमें भी विशेष रूप से तैयारियों के माध्यम से हर भक्त का कल्याण हो, गुरुदेव की यही भावना रहती है। जो भी कृष्णगिरी आता है उनका जीवन श्रेष्ठ बनता है। और यहाँ पर भी भटिंडा में विशेष रूप से सनातन संस्कृति का प्रचार प्रचार हो और विशेष रूप से गणेश जी की परम कृपा सबको मिले, जो कि संपूर्ण विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाले हैं, और माँ भगवती की कृपा सबको मिले और सभी सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़े और सभी जो है सबके जीवन में खुशी रहे, सबके जीवन में आनंद रहे, सबके जीवन में हर्ष रहे। बस यही मंगल कामना और मंगल भाव गुरुदेव के रहते हैं। और हमारे जिनेश जी जैनेन्द्र जी भाई साहब के द्वारा आप भी अपनी बात रखने जा रहे हैं। आप भी बातें तो हमारे संकेत जी और हमारे आचार्य जी बता चुके। मैं तो बस यही आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गुरुदेव की कृपा पहुंचे भटिंडा में। तो आप लोग भी प्रयास किए और आप लोग खुद भी अपने परिवार के साथ गुरुदेव जो यज्ञ करते हैं शाम को 6 से 8, उसमें आइए, पधारिए। सबकी परेशानियां होती है, ऐसा तो कोई नहीं है कि जो परेशानियों से छूटा हुआ हो। तो क्या पता आपके भी परेशानियां, कष्ट, संकट वो यज्ञ के द्वारा दूर हो जाए। तो आप लोग भी यही निवेदन करते हो कि आप लोग भी परिवार के साथ जो ये हमें भटिंडा वासियों को जो ये मौका मिला है तो उसका लाभ उठाएं, क्योंकि 5 दिन सिर्फ शेष रह गए हैं। गुरुदेव ज्यादा प्रचार प्रसार करते नहीं है तो ज्यादा हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बाकी सबका 1-6 महीने पहले शुरू हो जाता है, और गुरुदेव ने बोला कि फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित होए, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। तो गुरुदेव ने बोला आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग बहुत वो कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो इसी कारण हम लोगों ने फिर प्रोग्राम के बीच में आप सबको आमंत्रण करके और फिर ये निवेदन कर रहे हैं। दीक्षा गुरुदेव ऐसा कोई दीक्षा नहीं दिया जाता है। वो आए, कोई भी कार्यक्रम पूरा निःशुल्क है। आए, महाराज जी सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे 2 बजे तक महाराज जी पूजा करते हैं, अपना नित्य पूजा। उसमें बैठ के आके जाप कर सकते हैं, फिर कथा सुन सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। ऐसा महाराज जी कोई पर्सनली मिलके कोई दीक्षा 25 सालों में गुरुदेव ने किसी को दीक्षा नहीं दी है और पर्सनली किसी से नहीं मिलते हैं। वो कोई भी हो, बड़े से बड़े नेता कोई भी हो, नहीं मिलते गुरुदेव, क्योंकि उनकी साधना 16-16, 18-18, 22-22 घंटे की उनकी साधना रहती है। तो वो साधना से फिर उठते नहीं है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।